हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे टीकेडी एजुकेशन में। लेकिन हम आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। रेलवे आरआरबी एएलपी इंक्रीज्ड वैकेंसी। देखेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, रेलवे बोर्ड्स का है, न्यू दिल्ली, डेटेड 18/6/2024 में ये आया है। और ऑल द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज, ये नोटिस भेजा गया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा हमारा, क्या रेलवे में वैकेंसी जो एएलपी की थी वो बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, 5,696 से बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं। दूसरा पॉइंट हमारा इस वीडियो में होगा कि रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम कब होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा हमारा कि या एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। और लास्ट में हम आरपीएफ के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये नोटिस रियल है या फेक है, कहाँ आपको देखने को मिलेगा, किसने ये किसको भेजा है, ऑफिशियल नोटिस आपको कब तक मिलेगा। तो इन सब जानकारी आपको सारी मिलती रहेंगी पल पल, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि इनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज एएलपी नोटिफाइड बाय CN 1/2024 और एडिशनल डिमांड, ये ध्यान रखेंगे, एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवेज। यानी कि इनके कहने का मीन्स ये है कि जो एडिशनल डिमांड थी, किन की थी, वो थी एडिशनल डिमांड जो थी वो जोनल रेलवेज की, जो हमारी 16 आरआरबीज हैं। गाइस, आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, पूरा केस आपको समझ में आ जाएगा। ये इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ध्यान रखेंगे, जो 16 आरआरबी हमारी थी, उन्होंने क्या काम किया, उनकी डिमांड थी भाई लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे ट्रेन ड्राइवर थे, उनको क्या है 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। तो कई सारी समस्याएं थी, इन सब का ये कारण बनी है ये जो नोटिस आज का आपके सामने पेश हुआ है। तो क्या है कि एडिशनल डिमांड थी, किन की थी, 16 आरआरबी जोन्स की। उन्होंने डिमांड रेलवे को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सेंड की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या है, अब उनकी ये डिमांड जो थी एडिशनल डिमांड मान ली गई है कि भाई हाँ भाई, अब उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री ने अब नोटिस दे दिया। क्या कहा है कि इंस्ट्रक्शंस वर इश्यूड बाइट बोर्ड लेटर्स ऑफ इवन नंबर डेटेड, ये डेट दिया है। कॉपिंग अप्रूव बोर्ड ऑफ नोटिफिकेशन 5,696 वैकेंसी ऑफ एएलपी थ्रू CN नंबर 2024, है ना, 1/2024 का मतलब ये होता है कि आपकी जो वैकेंसी 2024 में एएलपी की आई थी वो पहला नोटिफिकेशन है। अगर एएलपी का दूसरा नोटिफिकेशन 2024 में आ जाता है तो एक की जगह 2024 बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। वन रेसिपेंट ऑफ एडिशनल डिमांड, एडिशनल डिमांड थी एएलपी फ्रॉम जोनल रेलवेज, कहाँ से, जोनल रेलवेज की। द इशूज हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड द अप्रूवल ऑफ, क्या है, कंप्लेंट अथॉरिटी द, क्या है, इनहेंस एएलपी वैकेंसीज फॉर ऑल जनरल रेलवेज एज अंडर। तो इन्होंने क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या है, पूरा मतलब यह दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है कि जितनी भी ऑल रेलवे जोन्स हैं, आरआरबी जोन्स हैं, वो क्या करेंगी, अपनी अपनी वैकेंसी का जो डेटा है वो बढ़ा देंगी। और कहाँ बढ़ाएंगी ये भी साफ साफ इन्होंने बताया। देखो, ORMS, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, OIRMS, ये जो वेबसाइट है, रेलवे की वेबसाइट है, जहाँ पर क्या है वैकेंसी क्या है अपडेट की जाती है कि किस आरआरबी जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। सर, रेलवे में जो वैकेंसी बढ़ी है वो 500 से 500, ये मान लीजिए 535 है, तो 535 से 1783 हो गई हैं। ये समझ लीजिए आप, ये जो वैकेंसी हैं ये लगभग 3 गुना से क्या हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। अगर आप किसी भी आरआरबी में देखोगे, जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे देखेंगे आप, तो इसमें 489 वैकेंसी थी, जिसमें कितनी हो गई है, 1595 वैकेंसी हो गई हैं। आप ईस्ट रेलवे में देखोगे 415 वैकेंसी थी, तो 1382 हो गई हैं, यानी कि 4 थी अब 1200। तो लगभग ये मान लीजिए कि हर आरआरबी में 3 गुना वैकेंसी हुई हैं, हर आरआरबी जोन में क्या हो गई हैं, 3 गुना वैकेंसी से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप ओवरऑल बात करते हैं तो 5,696 वैकेंसी थी, जो कितनी हो गई हैं अब 18,799 वैकेंसी हो गई हैं। ये मान लीजिए कि ये वैकेंसी 3 गुना बढ़ गई हैं, 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी हैं, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, इन्होंने नोटिस के थ्रू ये कहा है कि इमीडिएट एक्शन टेकन बाई जोनल रेलवेज
फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर इन्हेंसमेंट वैकेंसी ऑफ ALP थ्रू OIRMS। ये एक पोर्टल होता है रेलवे का जिस पे क्या है वैकेंसी अपडेट की जाती है। इन कंसिस्टेंट क्या है कंसल्टेशन विद RRB बेंगलोर। ये कह रहे हैं कि जो जोनल जो क्या बोलते हैं नोडल जोन है, नोडल RRB है वो बेंगलोर है ALP की। तो फाइनल डिसाइड जो करेगी वो बेंगलोर ही करेगी और वही उसी की वेबसाइट पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा। ये ऐसा कह रहे हैं। नेसेसरी एक्शन फॉर द प्रोवाइडिंग विंडो फाइनलाइजेशन द सेम विद इन पीरियड ऑफ 1 वीक। ये कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं कि पीरियड ऑफ 1 वीक, पीरियड ऑफ 1 वीक। तो एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को 16 जो RRBs हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। यानी कि एक सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो फाइनल करेगा वो बेंगलोर करेगा। कौन करेगा? RRB बेंगलोर। क्योंकि ये ALP की जो वैकेंसी आई है इसका जो नोडल RRB है या नोडल जोन है वो कौन है? बेंगलोर है। सारा कुछ इसी के हाथ में है। फिर ये कह रहे हैं पॉइंट नंबर 4 पे कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन एग्जिस्टिंग कैंडिडेचर टू रिवाइज देयर चॉइस RRB व्यू ऑफ चेंज नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि आप लोगों को पूरी तरीके से मौका मिलेगा कि आप अपनी RRBs को चेंज कर सकते हैं। आप अपनी RRB को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हो ना, ये एक हमारे मित्र थे ALP हैं वो इस समय, तो उनसे हमने बात की और ये नोटिफिकेशन में भेजा। तो उन्होंने बताया कि ये जो विद्याधर शर्मा है, ये जो इनके जो सिग्नेचर हैं, क्या ये रियलिटी में इस तारीख को मतलब किए हैं या नहीं, ये ओरिजिनल है या फेक हैं। तो उन्होंने चेक करके बताया हमें कि ये रियलिटी में ओरिजिनल है और ये पूरा का पूरा जो नोटिस है ये इंटरनल नोटिस है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑल जोनल रेलवेज को भेजा है। ठीक है, और नीचे दे रखा है कॉपी टू चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड फॉर नेसेसरी एक्शन। ये बहुत नेसेसरी एक्शन है। तो गाइस आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ALP की जो वैकेंसी बढ़ चुकी हैं और इसके एग्ज़ाम को लेकर अगर हम बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम होगा गाइस वो अब अगर 8 दिन में नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ऑफिशियली पहुंचेगा तो ये मान लीजिए कहीं ना कहीं आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में तो पॉसिबल है ही नहीं और जुलाई में भी पॉसिबल नहीं है। तो जुलाई के लास्ट वीक में कहीं आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने को देखने को मिलेंगे। अगर जुलाई में नहीं स्टार्ट होते हैं तो अगस्त फर्स्ट वीक में 100% हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए आपके पास पूरा का पूरा जुलाई आप लोगों के पास तैयारी के लिए पड़ा है। आप प्रैक्टिस सेट डेली हम 8 बजे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराते हैं, प्लस फिजिक्स की क्लास चल रही है। तो केवल हम इस चैनल पे साइंस पढ़ाते हैं आप लोगों को और साइंस में भी प्रैक्टिस सेट डेली 8 बजे 20 क्वेश्चन का दमदार वाला, जो कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू साथियों।